एक नदी के किनारे पर भजन कर रहे थे। 3-3 बार जो आप देखते होंगे, पहले के ऋषि त्रिकाल संध्या करते थे और आज भी कुछ जगह 3-3 बार यज्ञ हवन होता है, जो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते हैं। उसी वक्त ये शाम के समय भजन कर रहे थे। एक शेर ने एक गर्भवती हिरनी को मेरे भक्तों रौंदा। चींटी हो चाहे हाथी हो, प्राण सबको प्रिय होते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। हिरनी भाग रही है, शेर पीछे से भाग रहा है शिकार करने के लिए। गंडकी नदी की तलहटी में जड़ भरत महाराज भगवान की तपस्या कर रहे थे। आज वो हिरनी उसी नदी में गिर गई और उसके पेट में जो गर्भ था उसी जल में मेरे भक्तों निकल हिरनी के प्राण पखेरु उड़ गए। भरत जी महाराज की आंखें खुली हैं। भरत ने देखा है 12 पैस की मैया ऐसे छोड़ करके दुनिया से चली गई। तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं कि परहित सर से धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नाय आत्मा। भरत जी महाराज ने उस बच्चे को उससे निकाला और सफाई की और भरत जी महाराज उस बच्चा के साथ में रहने और एक बात सोचने लगे। है सब झूठो रे देसा, नाम कई सोर को रे सच्चा। भैया ऐसे करे विचार उठाइल हिरनी को बच्चा। ऐसे करे विचार उठाइल हिरनी को बच्चा। हिरनी के बच्चे की रखवाली कर रहे हैं भरत जी महाराज। 3-3 बार स्नान करते थे, बच्चा के मोह में फंस गए भैया। 2 बार स्नान करने लगे, बच्चा और बड़ो भाव। 1 बार स्नान करने लगे, बच्चा और बड़ो भाव। स्नान भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, बच्चा के चक्कर में फंस गए। आहा हुआ क्या? आरे रन की करी रहे रखबारी, भैया काम क्रोध मद लोभ मोह बड़े बलंकारी। मुकेश काम क्रोध मद लोभ ललाय बड़े बलंकारी। भैया काम क्रोध मद लोभ ललाय बड़े बलंकारी। बारे
मैया बारे पे छोड़ के मर जाए प्यारे हैं, उनके घर उनकी क्या दशा। भरत जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हिरनी के बच्चे के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं। आहा कितना अच्छा। अरे छोड़ी गई बारे पे मैया, हे मानव भगवान भजन बिना डूब जाए नैया। भैया हे मानव एक राम भजन बिना डूब जाए नैया। अरे मुकेश भगवान भजन बिना भमर पड़े नैया। हे भैया राम नाम के बिना तुम्हारी भमर पड़े नैया। बताए गए से तपदारी, मुकेश ने तुम भगतन के बल पे भैया नाव समुद्र डाली। हमने तुम भगतन के बल पे भैया नाव समुद्र डाली। भैया न भगतन के बल पे आई मैंने नाव समुद्र डाली। भैया न भगतन के बल पे आई मैंने नाव समुद्र डाली। प्यारे शिवानंद के बल पे आई मैंने नाव समुद्र डाली। हे भैया राम नाथ के बल पे आई मैंने नाव समुद्र डाली। पिंड वाले के बल पे आई मैंने। आज भरत जी महाराज बच्चा की याद में भक्तों सब कुछ भूल गए। एक दिन वो बच्चा सब करिया अजमाए जी, सब करिया अजमाए। कोयल के सुत कागा पाले, हिलमिल कंठ लगाए। बड़े भय जब उड़ने लागे कुल अपने को दाए। सो हमने सब करिया। हिरण का बच्चा बड़ा हो गया भैया। सो एक दिन वो हिरनियों को देख रहा था। सो भरत जी के यहाँ से वो निकल गया और हिरण के झुंड में मिल गया। अब भरत जी बच्चा को ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया। लेकिन मेरे बहन भाइयों वो हिरण का बच्चा गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा है। के जा जग में भैया मोह बड़ो है दुखदाई। आए जा जग में प्यारे मोह में फंस के भरत सीने रना सो प्रीत लगाई। ऐसी प्रीत करी रना सा हेरन कियो नीर पाई लई रे जा जग में प्यारे। मोह बड़ो है दुखदाई। आए जा जग में भैया अंत मता सोगत।
मरते समय जिस चीज में मन जाएगा उसी की योनि में जाना पड़ेगा, ऐसा वेदों का भागवत का मत कि मोह बड़ो है चोर जगत में सब दुनिया रजाई, सो जाई में मोह फंसे गोर जाए के सोइयों ने मिल जाई जा जग में भैया मोह बड़ो है दुखदाई। भरत जी महाराज बच्चा की याद में प्राणों को छोड़ दिया तो भरत को बने एक हैरान यानी एक पशु योनि में चले गए। कहाँ मनुष्य थे, दो पैर वाले थे, आज चार पैर वाले जी बन गए। लेकिन बताते हैं एकादशी का व्रत रखते थे हिरण की योनि में भी, और अगले जन्म की याद थी कि हम एक मनुष्य थे, लेकिन हमने हिरण से मोह किया, इसीलिए हिरण की योनि में आना पड़ा। एक कविता गाया था बहुत दिन पहले, अरे भैया जो मन नारी की ओर क्या होगा, लला जो मन नारी की ओर और बेईमान होंगे नारी के रूपा, लला मरते समय मन स्त्री में गया। हमारी स्त्री बहुत अच्छी थी, तो स्त्री की योनि में वैसे जीव आत्मा है ना, जो न वो स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग है, वो शरीर है। मेरे भक्तों, जीव आत्मा तो सबके एक ही है, चाहे कोई पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हमारी माता है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर दूसरी जीव आत्मा है और तुम्हारे अंदर, ऐसा विधान नहीं। भैया जो मन काऊ ते क्रोध करत रहता, लाला बेईमान होंगे क्रोध रे स्वरूपा, बेटा जो मन माया माया रटत रहे, माया रटत रहे, माया रटत रहे। भैया बेईमान डूबेंगे माया रे कुपा, लला बेईमान डूबेंगे माया कुपा, सुशील बेईमान डूबेंगे माया कुपा।
सुंदर जो मन ब्रह्म को विचार, भैया ब्रह्म को विचार, लला ब्रह्म को विचार। बेटा बेईमान है जय ब्रह्म के स्वरूपा, मुके सबे मन होंगे ब्रह्म के स्वरूपा। लला बेईमान होंगे ब्रह्म के स्वरूपा, हे भैया बेईमान होंगे ब्रह्म स्वरूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारे, सो मन होते प्यारे ब्रह्म के राम का नाम लेके। जब भगवान की कथा सुनोगे, सुन लेना, भगवान का भजन करोगे, सोओगे तो भगवान का नाम लोगे, जागोगे तो भगवान का नाम लोगे, कोई काम करोगे तो भगवान का नाम लोगे ना, तो अंत में भी भगवान का नाम याद आएगा। और कभी लिया ही नहीं है। बेटा नाती घर परिवार के चक्कर में और सोए रहे तो उन्हीं की याद आ रही है नाती की, और जग रहे तो नाती की याद आ रही है। अंत में वो नाती याद आएगा तो फिर दोबारा स्मृत भूमि पर आना पड़ेगा। कि राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। कोई काम करो। जनाबाई एक भारत में पैदा हुई थी, मदालसा नाम की एक माता भारत में पैदा हुई थी। तब भारत का नाम भारत माता पड़ा। अन्य देशों के लिए माता शब्द नहीं है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर नाहे तो बाजई भली वृथा गमाए दो नूर। पुत्रवती एवती जग सोई रघुवर भक्त जास सुत। वो माता और जननी में बहुत बड़ा अंतर है। मैं बताऊंगा माता किसे कहते हैं और जननी किसे कहते हैं। कोई काम करें, जनाबाई का नाम सुना होगा आपने। ये जनाबाई भगवान कन्हैया का ही हर समय नाम रटती रहती थी, विट्ठल भगवान विट्ठल भगवान। खाना खा रही है तो भगवान का नाम याद है। कोई घर का काम कर रही है तो भगवान का नाम याद है। माताओं, एक दिन वो जनाबाई कंडा पात रही थी। भगवान का नाम क्योंकि खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सांस सांस पे राम रट वृथा सांस मत खोए माल मुना जा सांस को प्यारे। है आप कुछ लोग कहते हैं तो बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन तो जो जवानी में बन जाएगा, बुढ़ापे में कभी नहीं बन सकता है। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि आंखों में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। काऊ इंसान को बुखार आ जाए ना, बहुत कर रो बुखार, और बुखार में वो हमारे तुम्हारे पास में रसगुल्ला लाए के रख दे माताओ, सही बताइए बा बुखार में भी रसगुल्ला अच्छे लगेंगे? बताओ। तुलसी पिछले जन्म ते हर चर्चा न सुआए, जैसे चढ़े बुखार में है हरे भैया भूख विदा है। भगवान का भजन तो जवानी में बन जाएगा। कथा किनकी सुन रहे हो? ध्रुव की। क्या इन्होंने जवानी और बुढ़ापे का इंतजार किया?
जिंदगी में दुनिया में जिंदगी के 4 दिन के खेलवा, झमेल कौन काम को, जब जाएगो अकेलवा छूट जाएगी गाड़ी और तूफान मेल रेलवा। आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग, थूकते रहोगे पड़े पड़े पीक दानी में, भक्ति का करोए जब शक्ति ही रहेगी ना। अरे प्यारे कर ले भजन भगवान का जवानी में, बुढ़ापे में तो शरीर ही काम नहीं करेगा तो भक्ति कैसे बन जाएगी। वो जनाबाई कंडा पाथ रही थी, आइए उसी जगह पर विठल विठल नाम लेकर के समय गुजरता चला गया। एक दिन जनाबाई के कंडा चोरी हो गई। पहले कंडन की चोरी है जाती ना, चोरी हो गए तो हमारे पंडाल में पढ़े लिखे भक्त हैं भैया जैसे पूछने लगे, अच्छा जी बताओ कि तुम्हारे कंडन की पहचान क्या है जो कंडन को पता लगाओ जे। जनाबाई ने जवाब दिया है कि जब मेरे कंडा कान से लगाए जाएंगे ना तो मेरे कंडाओं में विठ्ठल विठ्ठल कृष्ण कृष्ण इनकी आवाज आएगी प्यारे। तब भारत का नाम भारत माता पर कंडाओं का पता लगाया गया। मेरे बहन भाइयों, कंडा कान से लगाए गए तो सुन लेना, वो भारत की माताएं ऐसी पैदा हुई तो कंडाओं से आवाज आ रही थी, विठ्ठल 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 विठ्ठल। है धन्य है ऐसी माताओं के लिए जो भारत में मेरे भक्तों जन्म लेकर के आई। तब मेरे भारत का नाम भारत माता रखा गया। माताओं